आचार्य जी अगर इसका ध्यान दे रहे कि शरीर पे जो मैंने दिख रहा है कि हाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं, मैं जो छोटा था वो नहीं रहा, पीछे जो अभी 2 दिन पहले था वो भी नहीं रहा, मैं जो छोटा था नहीं रहा, ये ध्यान देंगे। शरीर छोटा था, शरीर बड़ा हो गया। हाँ, मन पे जब सोचा कि अच्छा ये चीज़ प्लेजरेबल और ये पेनफुल है, वो भी चीज़ें गायब हो गई। अब आइडियाज़ पे से उसने कहा जो मैथ्स फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता था वो भी गया, अब कोडिंग आ गया, फिर कुछ और आ जाएगा। अगर सिर्फ यही देखते रहे कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी, तो वहाँ पहुँचना चाहिए जो मैं हूँगा। क्योंकि जब नाम लेता हूँ आत्मा तो भी नहीं पता क्या है, बट जितना दिख रहा है कि जो दिखने में आ रहा है वो मैं नहीं। ये भी देख लो कि जो देख रहा है वो भी कभी है कभी नहीं है, तो वो भी तुम नहीं हो। नहीं तो बहुत आसान हो जाता है, मैं तो दृष्टा हूं। और कहाँ जाता है वो दृष्टा? जब गाल पे झंझनाता थप्पड़ पड़ता है, दृष्टा गायब। कहाँ जाता है वो दृष्टा? जब सो जाते हो, दृष्टा गायब। जैसे तुम शरीर नहीं हो, स्मृतियां नहीं हो, संबंध नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, वैसे ही तुम दृष्टा भी नहीं हो। ये तो भाषा की बात होगी ना। भाषा की नहीं, असली बात हो गई। में तो मैं कह सकता, तुम तो अवेयरनेस में तुम ही नहीं होते तो कहेगा कौन? ये सब कुछ तुम कुछ ना कुछ चिपकने के लिए बचा के रखना चाहते हो। अच्छा, ये भी ले जा रहे हैं आचार्य जी, ये भी ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अवेयरनेस को तो पकड़ ही लूँ। अब मैं पहाड़ पे खड़ा होकर चिल्लाऊंगा आई एम अवेयरनेस। वैसे भी वो आश्रम वाले गुरुजी यही बता गए थे कि अवेयरनेस हो तुम। बढ़िया, मैं अवेयरनेस हूँ, बिल्कुल अवेयरनेस हूँ। पहाड़ पे खड़े बोल रहे अवेयरनेस अवेयरनेस, तभी सूरज ढल गया, रात हो गई। कहें भागो रे, रात हो गई, सुनसान पहाड़ी, अवेयरनेस वगैरह तो ठीक है। इधर मैंने सुना है जेब कट जाती है। तो जो भी एक्शन उस मोमेंट पे होगा उसके बाद भी अवेयरनेस तो रहती है, ठीक है, ये हो गया जो भी इस मोमेंट पे। जो अवेयरनेस का मतलब होता है कुछ न बचना। जब तक कुछ है वो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस नहीं है। और कॉन्शियसनेस तो शरीर है। अवेयरनेस माने कुछ भी नहीं, अवेयरनेस शब्द ही खाली है। न तुम हो न कुछ और है जो तुमसे संबंधित है। अवेयरनेस उतनी हल्की चीज़ नहीं जितना तुम किताबों में पढ़ लेते हो। प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस और ये सब जो जुमले आजकल चलते हैं, ये सब अवेयरनेस शब्द का अपमान है। यहाँ पर चेतना को ही, मस्तिष्क से संबंधित चेतना को ही, आम कॉन्शियसनेस को ही अवेयरनेस बता के पेश किया जाता है। वो बात बहुत झूठी है। वही सब, वो सब 2 कौड़ी की चीजें हैं, उनके चक्कर में मत रहना। तो आप जब शरीर बोल रहे हो इसमें सब आ रहा है, मतलब मैं एक बार ये टर्म क्लियर करना चाहता हूँ, मन बुद्धि शरीर और है ही क्या, सब प्रकृति, सब प्रकृति, सब प्रकृति, सब प्रकृति। जिस भी चीज के बारे में तुम सोच सको, शब्दों में वर्णित कर सको, सब एक। रूप रंग आकार अलग अलग है, मामला एक ही है। वहां जबरदस्ती भेद मत स्थापित करना। जो रिलेशंस हैं उनमें सब एक। देखो क्या होगा, उनमें अगर तुम भेद स्थापित करोगे तो तुम्हें ये भ्रम हो जाएगा कि एक चीज को छोड़ करके दूसरी चीज में गया तो बच गया। ऐसे समझ लेना, ये पूरा घर ही जल रहा हो। चलो हम डूबते जहाज पे वापस आते हैं, वहां मामला ज्यादा मस्त है। जहाज ही पूरा डूब रहा है, और जहाज में कमरे कितने थे टाइटैनिक में? अरे ऐसे ही बता दो, गिने मैंने भी नहीं है। कितने थे? 1000 कमरे थे। अब तुमने उनमें भेद करना शुरू कर दिया, कह रहे हो ना ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है,
ये फलाना कोश है, ये ठिकाना कोश है, ये ऐसी चीज है, ये वैसी चीज है। तो तुम कहोगे कि एक कक्ष अगर डूब रहा है तो उससे बचने के लिए मैं दूसरे कक्ष में जा सकता हूं। एक चक्र डूब रहा है, उससे बचने के लिए मैं उससे ऊपर के चक्र में जा सकता हूं। जबकि हकीकत क्या है? पूरा जहाज ही डूब रहा है। भेद मत करो। ये जितने कमरे हैं, जितने विभाजन, जितने भेद हैं, ये सब डूबते जहाज के अंदर हैं। इनमें से कोई भी विभाजन तुम्हारे काम नहीं आएगा। इन विभाजनों की जितनी बात करोगे उतना तुम अपने आप को एक मीठे धोखे में रखोगे। जैसे कि कोई चूहा डूबते जहाज के एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहा हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहा हो। क्या किस्मत है उसकी? डूबेगा। डूबेगा ही नहीं, थक थक के, भाग भाग के, निराश हो के डूबेगा। तो ये भेद करना बंद करो कि मैं लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में एक सीढ़ी और चढ़ गया। ये झूठी बातें हैं, बेकार की बातें। डूबते जहाज के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाके कितने दिन तक बच जाओगे? तो जैसे बुद्ध बोलते हैं कि अच्छे कर्म करते चले जाओ, अच्छे कर्म मुक्ति तक अपने आप ले जाएंगे। अच्छा कर्म एक ही होता है जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए। अच्छे कर्म करके मुक्ति नहीं पाई जाती। मुक्ति के लिए जो कर्म किया जाए सिर्फ वो अच्छा होता है। बहुत अंतर इन दोनों बातों में। अच्छे कर्म की परिभाषा ही यही है कि उसके केंद्र पे मुक्ति बैठी होती है। अच्छे कर्म की परिभाषा ही यही है कि वो उठता ही मुक्ति के प्रति तुम्हारे प्रेम से है। मुक्ति को ध्येय बनाकर, मुक्ति को ध्यान में रखकर, मुक्ति की गहन अभिप्सा के साथ जो कर्म किया जाए वही अच्छा कर्म है। और कौन सा कर्म अच्छा होता है? तुम ये थोड़ी कर सकते हो कि अमुक्त रहकर, बंधनों को ही सीने से लगाकर तुम कहो मैं कुछ अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बेकार की बात है ना, ढकोसला हो गया, धोखा। लेकिन वो काइंडनेस, कंपैशन जो बोलते हैं बुद्धिज्म में कि एक कंपैशन, जिसको बंधनों से प्यार हो उसकी काइंडनेस भी दूसरे के लिए बहुत बड़ा बंधन हो जाएगी। वही बात हो जाएगी कि जहाज डूब रहा है और काइंडनेस में तुम जाके किसी को बैंडेड लगा रहे हो। बड़े काइंड आदमी हैं, बिल्कुल अभी नए नए किसी बौद्ध संघ से दीक्षित होकर के आए हैं, काइंडनेस और कंपैशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहां यही सिखाते हैं, प्रैक्टिस कंपैशन। तो फिर वो कहते हैं ना, अपना दायरा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है थोड़ा, वही दायरा। बाबा अगर तुम्हारा दायरा ही HIV का है तो खुद HIV से संक्रामित हो और अपना दायरा बढ़ा रहे हो। कह रहे हो आज अगले मोहल्ले का नंबर है। बड़े वाले भिक्षु समझा गए हैं कि अपना दायरा बढ़ाओ। तुम हो कौन पहले ये तो देखो। तुम फैला तो रहे हो पर क्या फैला रहे हो? तो एकदम से जंप मारना तो बोल देते कि जंप मारो। अरे उन्होंने खुद क्या किया था? उन्होंने खुद क्या किया था? महल में रहते थे तो पहले महल की पहली मंजिल पे गए थे, फिर दूसरी पे गए थे, फिर तीसरी पे गए थे, फिर चौथी पे गए थे, फिर आखिरकार महल की चोटी पे जाके जंगल में छलांग लगाई थी। ऐसा करा था उन्होंने? या एक रात को उठे थे और क्वांटम जंप, चलो बाहर, बात खत्म। प्रैक्टिस से थोड़े होता है भाई। या तुम्हें क्या लगता है बुद्ध ने महल त्यागने का 5-7 बार रिहर्सल करा था? और कोई पूछे क्या कर रहे हैं तो कह रहे प्रैक्टिसिंग रिनंसिएशन। उन्होंने मार्ग तो ये दिया, बुद्ध ने नहीं दिया है। ये जो पीछे के फर्जी लोग हैं उन्होंने फैला रखा है। बुद्ध का मार्ग जानना है तो बुद्ध के जीवन को देखो ना। आचार्य अगर हम मन भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, तो फिर जो इतने सवाल जो उठ रहे हैं या फिर जो भी हम दूसरे, मतलब ये कहाँ से आ रहा है? ये तुम्हारे ही है। मैंने कब कह दिया मन नहीं है? इन्हीं सवालों से तो तुम अपनी पहचान करोगे। ये सवाल बहुत कीमती हैं। अपने कर्मों से ही तो तुम्हें तुम्हारा परिचय मिलेगा। जब तुम तड़प ही हो एक
तो उसी तड़प को देख के तो जानोगे अपना नाम पता। दो तरह के लोग रह जाते हैं धोखे में। एक वो जो इस बात से समझौता कर लेते हैं कि हम तो शरीर मात्र हैं, और दूसरे वो जो गुरुओं के पास पहुंच के या ग्रंथों के पास पहुंच के जल्दी ही बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं तो जी आत्मा हूं। पकौड़े लाना। अबे हरी चटनी कहाँ है? मैं आत्मा हूं और आत्मा ही ब्रह्म है। हाँ ये वाली था। देख क्या रहा है ऐसे? जा। हाँ मैं क्या बता रहा था? नहीं वो अलग है, वो बृहदारण्यक का है। वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। मैं जो भी आपको बताऊंगा छांदोग्य का है। नहीं वो यार छोटू को भेज। क्या तेल कैसा है ये? नहीं वो तत्वमसि था। हाँ, क्या है ये? एक ये दूसरे इस प्रकार के लोग होते हैं।